नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य विशाल शाह। आज मैं आपसे बात करूंगा बार चार्ट के बारे में। हालांकि बार चार्ट के बारे में मैं ऑलरेडी एक बार बात कर चुका हूं, मगर अभी एक दो दिन पहले मुझे उसी सब्जेक्ट के बारे में, उसी विषय के बारे में कुछ इंसाइट आया कि कैसे इस विषय को आम लोगों तक बहुत सरल भाषा में पहुंचा जाए। और ये सोचते सोचते मेरे मन में कुछ विचार आए, तो ऐसा समझे कि वही विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो मूलतः बार चार्ट है क्या? बार चार्ट एक टेक्निकल वर्ड है जिसे हर जगह पे उपयोग में लिया जाता है, और उसी तरह से हम भी महावास्तु में उसका उपयोग करते हैं। मगर बार चार्ट का मूल उद्देश्य जो है वो किसी भी जोन की स्ट्रेंथ को चेक करना है। अब सवाल ये आएगा कि भाई जोन की स्ट्रेंथ को चेक करने की जरूरत क्या है? तो इसी बात को मैं बहुत देसी तरीके से आपको बताता हूं, और इसके लिए मुझे कुछ उदाहरण लगेंगे जो कि मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि महावास्तु में डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने 16 दिशाओं की अवधारणा दी है, और वो 16 दिशाएं जीवन के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को देती है। अब इसे और आसानी से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि जो वास्तु पुरुष मंडल है, जिस किसी भी भवन में एक वास्तु पुरुष मंडल है, और ये 16 दिशाएं वो उनके बच्चे हैं। और ये जो एट्रीब्यूट्स है 16 दिशाओं के, ऐसा समझ लीजिए कि वास्तु पुरुष मंडल ने अपने 16 बच्चों को कुछ ना कुछ काम अलॉट किए हैं। कि भाई नॉर्थ ईस्ट को बोला कि तेरे को क्लैरिटी देनी है, इंस्पिरेशन देना है। ऐसे ईएनई को बोला कि तेरे को रिजुविनेशन फन देना है। साउथ को बोले कि तेरे को फेम देना है। ईस्ट को बोला कि तुम्हें सोशल कनेक्शन देने हैं, कनेक्टिविटी देनी है। वेस्ट को बोला कि आप गेन दोगे। नॉर्थ को बोला कि आप अपॉर्चुनिटीज देंगे। साउथ वेस्ट को बोला कि आप संबंधों से और दक्षता से जुड़ी जितनी भी कॉन्टेक्स्ट है जीवन में, उसे आप देंगे। तो इस तरह से ये सोच लीजिए कि वास्तु पुरुष मंडल ने अपने 16 बच्चों को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग काम दे दिए कि इस भवन में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसे आप लोगों को मिल करके ये चीजें देनी है। मगर हर एक चीज की जिम्मेदारी उसकी उसकी दिशाओं को, मतलब कि उनके बच्चों को बांट दी। अब इस बात को एक बार यहीं पर खत्म करके एक दूसरा हिस्सा उठाते हैं कि अब वास्तु पुरुष मंडल एक पिता की हैसियत से ये जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई सभी 16 बच्चों को हम एनर्जी के लिए खाना देंगे। जैसे कोई कार्यस्थली होती है, तो वहां पर जो लोग काम करते होते हैं तो उनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, भोजन चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी दिशाओं को भोजन चाहिए कि भाई हमें भोजन मिलना चाहिए तो हम अपना काम कर पाएंगे ठीक से। अब ये तय हो गया कि भाई चलिए सबको 100-100 रुपये मिलने चाहिए। तो सब कहे कि हाँ भाई एकदम बढ़िया है, एकदम खुश है हमको इससे हम हमारा पेट भर पाएंगे, इससे हमें पर्याप्त भोजन मिल जाएगा, और उस भोजन से हमें वो शक्ति मिलेगी जिससे हम कार्य कर पाए। अब बार चार्ट से हम ये जांचते हैं कि किसके पास कितनी शक्ति है, और उस तरीके से हम जांचते हैं कि क्या कहां पर इम्बैलेंस है, क्या बैलेंस है। तो इसी बात को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं और आगे बढ़ता हूं। फर्ज कीजिए कि 16 बच्चों को अपने पिताजी को कार्य करके देना है, और अवेज में उनके जो पिताजी है वो उनको भोजन दे रहे हैं। अब भोजन करने के लिए 100-100 रुपये सबको बांट रहे हैं, मगर इम्बैलेंसेस कहाँ शुरू होते हैं? गौर करिए कि किसी को सिर्फ 20 या 30 रुपये ही मिल रहे हैं,
और किसी को 160, 180 ऐसे रुपये मिल रहे हैं, तो क्या होगा? इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जिसको सिर्फ 20-30 रुपया मिल रहा है, वो अपना पेट ठीक से भर नहीं पाएगा और भोजन की अवेज में जो कार्य करने की क्षमता आती है, वह भी नहीं जुटा पाएगा। जो शक्ति है, वह उसे मिलेगी नहीं। तो वो दिन ब दिन क्षीण होता जाएगा। दिन ब दिन उसकी शक्ति कम होती जाएगी, उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता कम होती जाएगी। दूसरी तरफ ये होने की बिल्कुल संभावना है कि जिसको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मतलब कि 160, 70, 80 उस अमाउंट में जिसको पैसा मिल रहा है, वह ज़्यादा खाना खा करके अपनी तबीयत बिगाड़ लेगा। हो सकता है वो ज़्यादा खाना खा करके बीमार हो जाए, हो सकता है वो ज़्यादा मोटा हो जाए, मेदस्वी हो जाए और उसके लिए जो कार्य करने की उसे जो एनर्जी चाहिए, जो क्षमता चाहिए, वही उसमें ना बचे क्योंकि वो ज़्यादा खाना खा रहा है। इसे बोलते हैं इम्बैलेंस। जब किसी भी भवन में क्षेत्रफल के दृष्टि से जब इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, तब वो जो भी हिस्सा बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है, उस हिस्से का जो एट्रीब्यूट है, उस हिस्से की वजह से वो हिस्सा जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए जिम्मेदार है, उस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब बार चार्ट में खुशदीप बंसल जी ने ये भी नियम बताया कि भाई एक एवरेज है कि भाई अभी हम जैसे 100 रुपये की एवरेज को लेकर के बात कर रहे हैं और उसी उदाहरण को अगर हम कंटिन्यू करें तो ऐसा समझ के चलिए कि भाई 100 में से किसी को 80 रुपये मिले, तो वो ये कहेगा कि ठीक है, मुझे 80 मिले 100 की बजाय, मगर मैं अपना पेट भर पाऊंगा 80 रुपये में, मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है, मैं एनर्जी जुटा पाऊंगा। और जिसको 120 रुपया मिला, वो कहेगा कि भाई मेरा पेट तो भर ही जाएगा, मैं साथ साथ मिष्ठान भी ले लूंगा, मैं एक स्वीट डिश भी खरीद लूंगा और वो भी खा लूंगा। तो ठीक है, 80 से 120 वाले बैलेंस्ड स्टेट में है। इम्बैलेंस्ड स्टेट में कौन है? जो 80 से नीचे या फिर 70 से नीचे जाने शुरू हो गए, 50 है, 25 है, 30, 35, वो लोग कम साइड में, लोअर साइड में इम्बैलेंसिस में है। और जिनके हिस्से 125-30 से ज़्यादा आने शुरू हो गए, 150, 70, 60, 80, तो वो लोग ज़्यादा मिलने की वजह से इम्बैलेंसिस में आने शुरू हो गए। तो यही है बार चार्ट का कॉन्सेप्ट। खुशदीप जी बताते हैं कि जिस किसी भी कॉन्टेक्स्ट में समस्या है और उस कॉन्टेक्स्ट की दिशा में अगर जोनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या कम है, तो उसमें ये बिल्कुल तय हो जाता है कि ये एक वजह है क्षेत्रफल के दृष्टि से जो इम्बैलेंसेस बने हुए हैं, उसी वजह से ये दिक्कतें आ रही है। जैसे कि अगर नॉर्थ कम है, बहुत कम है, अपने बैलेंस स्टेट से भी बहुत कम है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आएगी, ना के बराबर आएगी। उसी तरह अगर ईस्ट बहुत कम है, तो ये होगा कि भाई सोशल कनेक्टिविटी या कोई कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा है। वेस्ट अगर बहुत कम है, तो गेन्स ही नहीं है, प्रॉफिट्स ही नहीं है, कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा है। और उसी के सामने अगर उसी के विरोध में अगर बैठे, तो नॉर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है। या तो फिर कहे कि ईस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो कनेक्शन के चक्कर में लगा रहा है और कनेक्शन की वजह से दूसरी कॉन्टेक्स्ट में नुकसान कर रहा है। ज़्यादा कनेक्शन बनाओ, ज़्यादा कनेक्शन बनाओ, वैसे ही उसकी रट लगी हुई होती है। उसी तरह अगर वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसको ग्रोथ की अपेक्षा एक नॉर्मल या प्रैक्टिकल अप्रोच की बजाय एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो हालांकि मैं 16 के 16 दिशाओं के संदर्भ में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुख्य विषय तो हमारा बार चार्ट है, मगर बार चार्ट को मतलब कि 16 दिशाओं के हिस्से कितने क्षेत्रफल आए हैं और वो बैलेंस्ड में है कि बैलेंस्ड नहीं है, उसे जांचने की जो प्रक्रिया है, उसे जांचने का जो साधन है और उसे जांचने की जो तकनीक है,
वह खुशदीप जी बार चार्ट कहते हैं। और बार चार्ट इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि उसी से ये तय होता है कि जीवन में कौन कौन सा कॉन्टेक्स्ट बैलेंस्ड स्टेट में रहेगा और कौन सा कॉन्टेक्स्ट इम्बैलेंस्ड स्टेट में आ जाएगा। और महावास्तु की बहुत सी सरल प्रक्रियाएं, बहुत सी सरल विधि, बहुत सी सरल रेमेडीज है जिससे हम इनबैलेंस्ड जोन्स को बैलेंस्ड स्टेट में ला सकते हैं। तो आप अपने घर पर चेक करिए, अपने ऑफिस, अपनी काम की जगह पर ये चेक करिए कि आपके वहाँ कौन सी दिशा का क्षेत्रफल बैलेंस्ड स्टेट में है और कौन सी का नहीं। और ये वेरीफाई करिए कि जो भी जोन्स, जो भी दिशाएं इम्बैलेंस्ड है, क्या उन दिशाओं से जुड़े हुए जो जीवन के कॉन्टेक्स्ट है उसमें आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी महावास्तु के आचार्य से संपर्क करिए और उनसे समाधान प्राप्त कर लीजिए। बस इतना सा सरल है। आप सब बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऐसे में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। हर